हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज आगे बढ़ते हुए डेरिवेटिव की गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं और अगला चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम अब डेरिवेटिव कब करेंगे, अब डेरिवेटिव का यूज हमारे लाइफ में प्रैक्टिकली कहाँ पे होता है हमें वो देखना है। तो इस चैप्टर में जो पहला पार्ट आज हम लेने वाले हैं वो आपका पार्ट है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो दिस इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो ये वाला जो पोर्शन है आज हम ये ले रहे हैं और ये आपका है अराउंड, मुझे लग रहा है 6.3 है। यस, ये 6.3 है। ये आपके पास में एक्सरसाइज आपके पास 6.3। तो टेंजेंट नॉर्मल करने के लिए आपका क्या है, डेरिवेटिव में आपका यहाँ पर यूज तो होगा ही होगा, बट थोड़ा सा पहले का प्री रिक्विजिट नॉलेज है वो भी आपको देखना पड़ेगा। वरुण भाई साहब, टेंजेंट नॉर्मल आपका जो है, तो पहले दफा समझना है कि टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है। तो नॉर्मली हमने एक सर्कल देखा है, सर्कल में 10th क्लास में सीखा आपने कि जो उसको टच करके निकले इसे हम बोलते हैं टेंजेंट, और हिंदी में टेंजेंट को विल कॉल्ड इट स्पर्श रेखा। स्पर्श मतलब छूना, जो टच करके निकले हम उसे बोलते हैं टेंजेंट है। दिस इज कॉल्ड एज टेंजेंट। और दूसरा हमारे पास में नॉर्मल जो होता है, वो नॉर्मल एक परपेंडिकुलर होता है जो क्या करता है, टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री से इंटरसेक्ट करता है। तो टेंजेंट इज टेंजेंट जो टच करके निकले, और नॉर्मल जो हमारे पास है, नॉर्मल जो है वो भी क्या होगा, वो आपके पास में टेंजेंट का परपेंडिकुलर होगा। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर ड्रॉन, नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू टेंजेंट at the point of contact, at the point of contact। तो थोड़ी सी पहले मैं आप लोगों को जरा इसकी थ्योरी सिखा दूं, उसके बाद हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब ये होता है हमारे पास, ये बोलते हैं हम इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज कॉल्ड, मैं इसको शॉर्टकट में बोलूंगा पोक। पोक मतलब पीओसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बार बार इतना ना लिखना पड़े, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पीओसी। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब कि जिस जगह पर टेंजेंट कर्व को टच करता है ना, जिस जगह पर टेंजेंट कर्व को टच करता है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और उसी जगह से एक परपेंडिकुलर निकलेगा जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, उसे हम बोलेंगे नॉर्मल। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं कि हमारे पास सर्कल है तो सर्कल का टेंजेंट है, हमारे पास हो सकता है कि दिस इज अ पैराबोला, तो पैराबोला का भी टेंजेंट हमारे पास में हो सकता है, यस हो सकता है। तो ये हमारे पास ये पैराबोला है और ये इसका टेंजेंट हमारे पास, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका टेंजेंट हो गया। तो पहले मैंने बताया आपको कि टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है, ये पहली चीज है। और एक बात इसमें और जो चीज आपको ऐड करनी है कि टेंजेंट है या नॉर्मल है, ये टेंजेंट एग्जैक्टली क्या है या नॉर्मल एग्जैक्टली क्या है, ये आपको बता दिया कि टेंजेंट नॉर्मल होता क्या है, बट इसमें ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना है आपको। अल्टीमेटली क्या है मेरे पास में, इज टेंजेंट और नॉर्मल क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन है। ये हमारे पास में क्या, एक लाइन है, ये एक लाइन के फॉर्म में आएगा। तो टेंजेंट हम नहीं बोलेंगे टेंजेंट एक सर्कल है या टेंजेंट एक ट्रायंगल है, नहीं, ट्रायंगल नहीं है। टेंजेंट और नॉर्मल आपका ना तो सर्कल है और ना तो आपका ट्रायंगल है, ये एक लाइन होती है ना, एक लाइन को हम बोलते हैं। मगर कौन सी लाइन, जो सर्कल को टच करके निकले, और दूसरा कौन सा, नॉर्मल, जो उसके परपेंडिकुलर हो। तो ये टेंजेंट नॉर्मल की डेफिनेशन या बता दिया मैंने, टेंजेंट होता है। अब इसका देखते हैं हम यहाँ पे कि डेरिवेटिव में इसका यूज क्या है, डेरिवेटिव में हमारे पास इसका यूज क्या है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा टेंजेंट नॉर्मल के अंदर आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, और वो है, हम लिखेंगे बायोडेटा। बायोडेटा, जैसे किसी आदमी का बायोडेटा होता है, वैसे हम क्या करेंगे, हम बायोडेटा लिखेंगे, बायोडेटा ऑफ स्लोप। हम एक स्लोप का बायोडेटा भी लिखेंगे कि स्लोप के बारे में क्या क्या जानकारियां अवेलेबल है मार्केट में। मार्केट में मतलब हमारे पास स्लोप के बारे में क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। क्वेश्चंस बहुत आसान है यदि आप लोगों को थ्योरी अच्छे से आ गई तो। 4 नंबर का एक क्वेश्चन बोर्ड में छपा हुआ है हर बार, टेंजेंट नॉर्मल का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। कुछ लोग डेरिवेटिव में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, बट ये चैप्टर में इतना डेरिवेटिव का यूज नहीं है, ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा 11वीं क्लास का 11th क्लास का थोड़ा सा थ्योरम आपका यूज करना पड़ेगा। तो स्लोप का बायोडेटा है, हम लिखते हैं पहला होता है, दिस इज m इज इक्वल टू tan थीटा। दैट मींस आपके पास कोई लाइन है, कोई लाइन है, उसका जो x एक्सिस से जो एंगल बनता है, दिस इज x एक्सिस, और इस एक्सिस से जो एंगल मेरे पास बन रहा है, और इसका x एक्सिस से जो एंगल बनता है उसका जो tan होता है, tan थीटा, उसे हम बोलते हैं स्लोप। आपका स्लोप का सिंबल
स्लोप का सिंबल हम यूज करते हैं m और हमेशा यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि कल मैं चेंज कर दूंगा, ये m इज द सिंबल ऑफ द स्लोप। तो tan थीटा, the angle of this the tangent of this angle which made a line with the x-axis in the anti-clockwise direction, उसका जो tan होता है उसको हम स्लोप बोलते हैं। दूसरा होता है हमारे पास स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला है, दैट इज y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। मान लीजिए आपके पास में थीटा नहीं दिया हुआ है, थीटा नहीं दिया है तो चलो कोई बात नहीं, थीटा यदि मेरे पास में नहीं है तो मेरे पास में ये दो पॉइंट ये बनेगा, ये मेरे पास में होगा x1 y1 और ये होगा मेरे पास x2 और y2, ठीक है। तो एक तरीका स्लोप निकालने का ये होता है m tan थीटा, दूसरा m y2 minus y1 upon x2 minus x1। कब? जब आपका एंगल नहीं दिया हो, भैया तो एंगल देगा तो आप इससे निकाल लो tan, और एंगल नहीं दिया है तो पॉइंट आपके पास में देगा, आप इससे निकाल लो। तीसरा जो तरीका होता है, थर्ड तीसरी इंपॉर्टेंट बात स्लोप के बारे में है कि स्लोप निकालने का एक और तरीका होता है m नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये एक और तरीका है कि आपके पास स्लोप आप निकाल सके। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देते जाता हूँ। यदि मैं सपोज मेरे पास एक लाइन है, समझ में आ रहा है भाई, मान लीजिए एक लाइन है 2x plus 3y इज इक्वल टू में या प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का स्लोप क्या है? तो क्या बताया फॉर्मूला मैंने, नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y का नेगेटिव यदि आप देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ कितना है 2 है और y का कितना कोफिशिएंट है 3 है और इसका नेगेटिव आ गया, तो ये क्या निकला मेरे पास, दिस इज m इज इक्वल टू 2/3। तो ये भी एक स्लोप निकालने का एक और तरीका है। तो तीन तरीके हमने देखे, m इज इक्वल टू tan थीटा, m इज इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1, दूसरा m इज इक्वल टू नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, चौथा जो हमारे पास स्लोप के बारे में एक और बेहतरीन जानकारी जो हमारे पास अवेलेबल है चौथा, और वो सबको पता होगा कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, जब मेरे पास में दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो इन दोनों, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अब दो लाइन जब पैरेलल होंगे तो इसका जो स्लोप होगा और इसका स्लोप होगा, दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। तो दोनों का स्लोप आपका इक्वल आएगा, कब आएगा भाई साहब, जब दो लाइन पैरेलल होंगे तो हम क्या बोलेंगे, दोनों का स्लोप इक्वल है। जब दो लाइन पैरेलल होंगे तो क्या बोलेंगे, तो लिखेंगे व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल then their slopes are, then the slopes are equal। तो आपके पास क्या होंगे, दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। तो आई वुड से m1 is equal to m2, ये दोनों का स्लोप, इस वाले का स्लोप आपका हुआ m1 और इसका स्लोप हुआ आपके पास m2, ठीक है। चलिए 4 पॉइंट हो गए हमारे पास में। अब यदि मैंने पैरेलल वाला बोला तो डेफिनेटली लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि साफ परपेंडिकुलर में क्या होगा, जब दो लाइन पैरेलल है दोनों के स्लोप बराबर होंगे और जब दो लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, तो देखते हैं हमारे पास व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, उस केस में हम क्या बोलेंगे, देन विल से m1 डॉट m2 इज इक्वल टू माइनस कवर। ये सब 11th क्लास का है और जो मैं आप लोग को एक बार बस याददाश्त आपके फ्रेश कर रहा हूं कि ये सारा का सारा 11th में पढ़ रखा है, बट ये सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम आएगा, इनके बिना टेंशन नॉर्मल नहीं होता। तो when the two lines are perpendicular then m1 dot m2 is equal to -1। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 11th क्लास भले मैथ्स ना पढ़ा हो मगर 12th में मुझे फिर से सारा एक बार रिवाइज कराना ही होता है, तो पढ़े तो ठीक, ना पढ़े तो भी ठीक है, फर्क नहीं पड़ता 11th क्लास का। हालांकि बहुत बड़ी बात है ये, इतना इस तरह से हम लोगों को फर्क पड़ जाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं A to Z सारी चीजें बेसिक कवर करवा देता हूँ। अच्छा, परपेंडिकुलर हो गया, पैरेलल हो गया, इसके अंदर दो पॉइंट और है जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, छठा, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हमारे पास दिस इज एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्सिस है और ये वाली कौन सी एक्सिस है वरुण, ये वाली वाई एक्सिस है, ठीक है। ये वाई नेगेटिव है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेरे पास में है। अब ये एक लाइन है, दिस इज अ लाइन, इसका स्लोप m1 हुआ, ये एक लाइन है, इसका स्लोप भी कितना हुआ, मान लो m2 हुआ, दोनों का स्लोप बराबर है। अच्छा, लाइन का स्लोप होता है, स्लोप किसका होता है, लाइन का होता है कि ट्रायंगल का स्लोप होता है, ट्रायंगल का स्लोप नहीं होता, लाइन का स्लोप होता है। दैट इज वो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर रखने का स्लोप होता है, वही पता नहीं हमने तो भाई, तो वो स्लोप इज स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप होगा जो उसकी डायरेक्शन को बताता है। तो एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस भी तो लाइन है तो इसका भी तो स्लोप होगा,
तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होना चाहिए? अब हम स्लोप की डेफिनेशन पे जाएं तो स्लोप क्या होता है? स्लोप जो होता है, कोई लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उसका tan थीटा जो होता है उसे हम स्लोप बोलते हैं। अब यहां अप्लाई करते हैं, एक्स एक्सिस अपने आप से कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 0। एक्स एक्सिस अपने आप से 0 डिग्री का एंगल बनाती है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा? tan 0, एंड tan 0 इज गोइंग टू बी 0। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होगा? विल राइट स्लोप, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू 0। रीजन मैंने दे दिया है। अच्छा, अब एक्स एक्सिस का स्लोप होगा तो भाई वाई एक्सिस का स्लोप नहीं होगा क्या? वो बिना स्लोप का थोड़ी पैदा हो गए। स्लोप तो हर लाइन का होगा डेफिनेटली, है ना। तो वो स्लोप हर लाइन का, वाई का स्लोप कितना होना चाहिए भाई? 90 का एंगल होगा, थीटा 90 होगा, और tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइन होता है। tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइन होता है। तो y एक्सिस जो है x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? मेरे पास 90 डिग्री, बट थीटा इज नॉट स्लोप, उसका tan थीटा वो स्लोप होता है। तो हम कितना बोलेंगे? स्लोप ऑफ y एक्सिस, सातवां पॉइंट जो है, स्लोप ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू नॉट डिफाइन। पता है एक चीज है कि मैथ्स में नॉट डिफाइन को हम लेकर के बड़ा वो रहता है। नॉट डिफाइन इज नॉट कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेशन। वेयर नॉट डिफाइन इनटू 5 कर मतलब कितना आंसर आएगा? तो हम कैसे करेंगे? वी डोंट हैव एनी प्रोसेसिंग, हालांकि होगा जरूर, नॉट डिफाइन इनटू 5 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन ही आएगा, बस करके दिखा। तो नॉट डिफाइन एक हमारे पास में क्या एक उलझी हुई चीज है। तो नॉट डिफाइन को हम क्या करें? प्रैक्टिकली समझने के लिए, लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? विल राइट 1/0। 1/0 को हम नॉट डिफाइन बोलते हैं। तो नॉट डिफाइन का सिंबल हालांकि ऐसा वाला होता है, तो ये उल्टा वाला 8 मत लगाना, इसकी जगह क्या लगाना? 1/0 लगाना। अच्छा, 1/0 नॉट डिफाइन होता है क्या? पक्का कि करके दिखाओ प्रूफ। 1/0 नॉट डिफाइन होता है ना, प्रूफ करने की जरूरत नहीं। हाँ, चाहो तो 1 का डिवाइड घर पे जाके करना है, 1 में डिवाइड बाय 0, है ना। रात भर करना, कभी आएगा ही नहीं आंसर, सुबह हो जाएगी फिर भी तू डिवाइड पूरा कर नहीं पाएगा। मतलब वो चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। करके दिखाओ। ले भाई, 1 डिवाइडेड बाय 0, अब 0 की टेबल आती है ना, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, जब कभी ना कभी तो आएगा 1 की नहीं आएगा। चलते जाओ, 0 4 जा 0, 0 5 जा 0, 0 10 जा 0, 0 100 जा 0। मतलब ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस जा रही है। हम ये नहीं बोलेंगे कि डिवाइड नहीं होगा, मतलब कर रहे हैं मगर मतलब हो ही नहीं रहा डिवाइड। अच्छा, अब इसका उल्टा है, मैं बता दूं, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, ये होगा डिवाइड क्या? ये डिफाइंड है क्या? हाँ ये डिफाइंड है। अच्छा, 1 की टेबल तो आती होगी ना, 1 0 जा 0 एक ही बार में आ गया, 1 0 जा 0, देखो डिवाइड हो गया। और यहां पर क्या हो रहा है? ये डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड में क्या रखना? 1/0 या 2/0 या 3/0 या कोई नंबर डिवाइडेड बाय 0, तो हम उसे नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ये है स्लोप का बायोडाटा। 7 पॉइंट है, इनके बिना टेंजेंट नॉर्मल नहीं होगा। तो पहले तो ये थ्योरी हमने सीख ली, नोट कर लिया आप लोगों ने अच्छे से। अच्छा ठीक है, अब 2 पॉइंट और है, उसके बाद में क्वेश्चन शुरू करता हूं, ठीक है। 2 पॉइंट में लिख लीजिए एक बार, फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। पहला पॉइंट लिखिए, फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन भाई साहब सर 8 पॉइंट। हाँ 8 पॉइंट नहीं, वो 7 पॉइंट अलग है, वो स्लोप का बायोडाटा है। अभी हेडिंग अलग चेंज हो गई ना, वो क्या था मेरे पास? वो था स्लोप का बायोडाटा। उसमें कितने पॉइंट थे? 7। याद हो गए? हाँ चल, वेरी गुड, क्लास के बाद पूछूंगा। अभी अगला लिख लो, फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन की जो फॉर्म्स होती है वो क्या होती है? चलिए, इक्वेशन की फॉर्म्स में पहला वाला कौन सा भैया? OPSF। अच्छा, OPSF आई मीन टू से 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। और ये अभी लिखा था मैंने, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस का x1। रट लो उसको, OPSF को, ये आपका 1 पॉइंट फॉर्म। और दूसरा वाला हम यूज करेंगे TPF। TPF बोले तो 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास कौन सा आएगा? तो 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास में आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस का x1 और इनटू में x माइनस का x1। ये दूसरा हमारे पास है, जहां पर आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन देंगे, वहां स्लोप जरूरत नहीं है। स्लोप दिया है तो ये वाला लगा देना, स्लोप नहीं दिया है तो ये लगा देना। भाई स्लोप दिया है तो ये लगेगा, और ये आपका 2 फॉर्म आपके पास में हो गया, ठीक है। ये इतना 11वीं क्लास का। अब मैं 12th में आ रहा हूं।
चलो भाई टेंजेंट नॉर्मल में अब फिर थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चंस हमारे पास में जो होंगे वो उनका टाइप क्या होगा। तो लिखो भैया टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 3 टाइप होंगे हमारे पास। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगला लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप होंगे। पहला टाइप फाइंड, जो मैं आज अभी लूंगा। फाइंड करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, फाइंड एसओटी। एसओटी मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीओसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एसओटी। आप लोग भी समय बचाने के लिए, जगह बचाने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट को एसओटी लिख सकते हो, नॉट फॉर एग्जाम। पीओसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फाइंड एसओटी व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन। तो ये हो गया मेरे पास पहला पार्ट। दूसरा हमारे पास जो है पार्ट, सेकंड पार्ट। अच्छा, फाइंड एसओटी व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन फॉर अ कर्व, किसी कर्व का, कर्व मतलब वो सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा डेफिनेटली जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसका उल्टा। भाई मैथ्स में हम पहले हमेशा 2 चीजें अपोजिट होती है, इसका उल्टा हम क्या बोलेंगे, फाइंड हम करेंगे फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट व्हेन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज आइदर गिवन, या तो आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, और वी विल फाइंड इट आइदर, ऐसा लिखते हैं, आइदर डायरेक्टली गिवन, ऐसा लिखते हैं, आइदर डायरेक्टली गिवन और इनडायरेक्टली गिवन। ऐसा मतलब देगा तो जरूर, ऐसा नहीं देगा। आइदर डायरेक्टली गिवन, और इनडायरेक्टली गिवन, इनडायरेक्टली गिवन। या तो डायरेक्टली गिवन देगा या तो घुमा फिरा के देगा जरूर। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। फाइंड पीओसी, यदि आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, तो आपको क्या करेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट देगा ही देगा। बिना स्लोप ऑफ टेंजेंट के आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं निकाल सकते। और तीसरा जो वैरायटी हमारे पास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास जैसे हमने देखा इक्वेशन ऑफ 1 पॉइंट फॉर्म क्या था, बोला हम लोग y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1। याद तो करना पड़ेगा, ध्यान रखना। वही अंतर था, मतलब फिजिकल रिकॉर्डेड क्लास में और उसमें अंतर, मैं बच्चों को सामने बिठा कर रटवाता था। मैं चलो पढ़ो, जब तक वो याद नहीं होगा मैं छोड़ता नहीं था। मगर अभी फिलहाल तो हमें काम करना, आज भी कर रहा हूँ, डोंट वरी, क्लास के बाद ले लेते हैं। तो y 1 पॉइंट फॉर्म क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1। और 2 पॉइंट का फॉर्म क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। वो 2 पॉइंट फॉर्म था। अब वो जो फॉर्म था वो कब, जब यदि आपको पॉइंट मिल गया, देखो यहां से क्या मिल गया आपको, पॉइंट मिल गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और क्या मिल गया आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों निकल गया। तो एक पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया। तो थर्ड वैरायटी क्या बनेगी, थर्ड वैरायटी मेरे पास जो बनेगी वो बनेगी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की आप इक्वेशन निकालो, टेंजेंट और नॉर्मल, टेंजेंट और फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल when both SOT and क्या POC are known। यदि अब आपको दोनों चीजें मालूम पड़ गई हैं तो आप इक्वेशन निकाल दो। तो इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप मालूम पड़ गया, यहाँ से फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपको स्लोप मिल गया है, यहाँ से आपको पॉइंट मिल गया है, तो आप इक्वेशन निकाल दो। और इक्वेशन निकालने के लिए विल यूज द फार्मूला y माइनस y1 इनटू m और इनटू में x माइनस का x1। ठीक है, चलिए साहब, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इसमें कुछ स्टेप्स मुझे डालनी है कि इनको करने के लिए हमें करना क्या है। पहला, फाइंड द एसओटी आपको देगा। अच्छा, लिख लो, नोट कर लिया। गारंटीड, लाइव कैमरा में बोल रहा हूं मैं, ये जो टेंजेंट नॉर्मल बता रहा हूं ना, इतना डिटेल में उस तरह से कोई नहीं बताएगा। ध्यान रखिएगा, पूरा चैप्टर खोल करके दिमाग में एक बार में घुस जाए, कोई नहीं बताएगा। ध्यान रखना, इसलिए समझो इस चीज को, ये एक बार में दिमाग में डालना जरूरी है, ये मैपिंग करना जरूरी है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। फाइंड एसओटी व्हेन पीओसी इज गिवन फॉर द कर्व। तो आपका जब ये वाला टाइप आएगा फाइंड एसओटी, तो आपका गिवन कर्व आपके पास में गिवन होगा। कर्व मतलब कौन सा आपके पास में होगा, कोई भी कर्व होगा, पैराबोला होगा, चाहे सर्कल होगा, चाहे वो हाइपरबोला होगा, कोई भी कर्व, एक आपका गिवन कर्व, या फिर मैं इसको बोल देता हूँ फंक्शन। मेरे पास फंक्शन गिवन होगा। तो दिस इज y इज इक्वल टू में 3x स्क्वायर और प्लस में 5, ये पैराबोला है।
इसकी शक्ल पैराबोला वाली है। तो यदि आपको पैराबोला गिवन देगा तो करना क्या होगा आपको, इसमें स्टेप क्या करना पड़ेगा, फाइंड dy by dx, इसमें करना पड़ेगा दिस इज फाइंड dy over dx and then फाइंड डेरिवेटिव करो, y आपको दिया होगा, फाइंड उसका dy by dx करो एंड देन क्या होगा आपका व्हेन POC एंड देन पुट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये आपके पास में हो गया कांटेक्ट, ठीक है, कांटेक्ट। तो ये इसका स्टेप ये होगा कि इस वाले वेरिएबल में क्या करना पड़ेगा, आपको डेरिवेटिव करना है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को उसमें डाल देना है। अच्छा, इस वाले में भी क्या करना पड़ेगा आपको, इस वाले में जो स्टेप जाएगी हमारे पास, स्टेप्स जो कर मतलब ये तो खैर वैरायटी होगी, इसमें स्टेप क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको वही करना पड़ेगा, फाइंड dy by dx एंड देन इक्वेट, आपको क्या करना है, इक्वेट इट with the given slope, गिवन स्लोप जो भी आपके पास में होगा उससे आप इसको इक्वेट कर दो। और ये इसके अंदर हमारे पास आ गई इसके स्टेप। जब ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो ये वैरायटी, और इस वाले में आपके पास आएगा वैरायटी, तो उसमें ये वाला काम करना है। चलो फिलहाल अभी तो हम ये दो चीज की प्रैक्टिस करेंगे, मैं 4-5 इसके ले लेता हूँ और 4-5 इसके ले लेता हूँ, ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 6.3, निकालो फटाफट जल्दी से जरा, एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3 निकालो वरुण, देखना कौन सा पेज नंबर है। हाँ 6.3 बता पेज नंबर है 211। चलो हाँ 6.3। तो स्टार्टिंग से अब जरा वरुण साहब एक काम करो, जरा एक चीज देखना 6.3 में क्या है। 6.3 में जब स्टार्टिंग के 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक, जरा क्वेश्चन का सबका 7 क्वेश्चन जो है उन 7 क्वेश्चन के अंदर देखना स्टार्टिंग के 3 वर्ड क्या है, पढ़ना जरा वरुण। फाइंड द स्लोप, अगले वाले का 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 फाइंड द स्लोप। बस ये 6 क्वेश्चन। तो ये 6 क्वेश्चन कौन सी वैरायटी हो गए, फाइंड द स्लोप, व्हेन फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन। तो देखो जरा पीछे POC इज गिवन। हाँ, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जरा क्वेश्चन में आपका लास्ट में देखो, अब सबके लास्ट में आ जाओ, सभी क्वेश्चन स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन थे ना, तो स्टार्टिंग में लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट और आखिर में क्या लिखा देखना जरा, एट, पहले वाले में लिखा है एट x = 4, दूसरे में लिखा है एट x = 10, तो सब में दिया है ना। तीसरे वाले में क्या लिखा है पॉइंट इज 2, अगले वाले में 3, तो सब में क्या देगा आपको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देगा। तो कब आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट यदि आपको निकालना है, एसओटी निकालना है, क्या करेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको देगा। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो इधर पे सब में ये टाइप 1 आपका चल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हेन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन बनवा कर छोटे छोटे जरा नन्हे मुन्ने, है ना, देख ले कैसे नन्हे मुन्ने कैसे। ये आपका पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अच्छा, ये मैं सीधे क्वेश्चन लिख रहा हूं, y = 3x⁴ माइनस का 4x। अच्छा, एट x = 4, तो मैंने क्या बताया पहले, इसमें क्या करना भैया, पहले इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करना है इसका, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव, तो दिस विल बी dy over dx = 12 x⁻3। अच्छा, अभी मैं पूछ रहा है 12 कहां से आया है, डेरिवेटिव से पहले सिखा दिया था मैंने, ये 4 नीचे आएगा उतर के, डेरिवेटिव पावर नीचे आती है। 4 का फिर कम भी हो गया, और -4 का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का कितना हो गया 4, ये निकल गया dy by dx डेरिवेटिव, दिस इज द dy by dx डेरिवेटिव आ गया आपका। अब क्या बताया कि डेरिवेटिव करके ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको क्या कर दो, इसके अंदर डाल दो या पुट कर दो या बिठा दो या फंसा दो या सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। इतने सारे वर्ड है, जो तेरे को सही लगे वो देख ले। x = 4 को क्या करूं, डाल दो कि बिठा दूं, डाल दो। किसकी जगह डाल दूं, x की जगह डाल दूं, हम गलत जगह मत कर देना तुम, है। तो अब यहाँ पर एक थोड़ा सा मॉडिफाइड ये करना है आपको, मॉडिफाइड ये करना है कि इसके आगे इसको ना ऐसे ब्रैकेट में लगा लेना, क्लोज ब्रैकेट में, और क्लोज ब्रैकेट में लगा करके इसके आगे लिखना है SOT = dy over dx आपने लिया, और यहाँ पर इसके चरणों में क्या लिखना, x = कितना 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को बिठा रहा हूँ, बिठा दूं, किसकी जगह बिठा दूं, x की जगह 12 की जगह में बिठा देना भैया, माइनस का 4, कितना आंसर आया,
टोटल फाइनल आंसर पक्का? देख मैं चेक कर लूँ भाई। ये हो गया, दिस इज योर 12, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हो गया 64 माइनस का 4, 12 4 जा 48, 4 का 72, 72 और ये 76 माइनस का 4 कितना निकला 764। हाँ करेक्ट। ये क्या निकला? अब सवाल ये चीज है कि ये चीज निकली क्या है? सोट। ये क्या है? सोट मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये अब बोले साहब ना तो हमारे पास कर्व है, कर्व कहाँ है? हवा में। ना तो हमने टेंजेंट बनाई, ना तो कर्व बनाया, ना तो हमने टेंजेंट बनाई, हमने उस टेंजेंट का स्लोप निकाल डाला कितना 764। ठीक है, तो ये हमें ज्योमेट्री वाली मतलब चीज नहीं कि ज्योमेट्रिकली हमें इसे देखना है, हमें इसे अब देखो, अब ये चैप्टर का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब मैं इसको जस्टिफाई करूं। डेरिवेटिव का फायदा देखो, आपके पास में ना तो कर्व ड्रॉन आपने किया, ये कर्व है, इसका आप यदि प्लॉट करोगे यू विल गॉट अ कर्व, एक कर्व आपको मिलेगा। उस कर्व पे x इज इक्वल टू 4 पर जो एक लाइन जा रही टच करते हुए, वो लाइन x एक्सिस से जो एंगल बनाएगी उसका टेंजेंट का वैल्यू निकला 764। तो ये डेरिवेटिव की वजह से हुआ ना, अदरवाइज तो नहीं हुआ। तो ये डेरिवेटिव का फायदा है, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब बोले साहब ये एप्लीकेशन है, हमारी लाइफ में तो किसी काम का नहीं है। हाँ हमारी लाइफ में किसी काम का नहीं है कि हमने कुछ हमारी लाइफ में फायदा हो, मगर हाँ एप्लीकेशन, ये टेंजेंट नॉर्मल का टॉपिक आपका जो है, इसके अंदर धीरे धीरे सब चीजें जब लिंक होगी, टेंजेंट नॉर्मल के अंदर एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारे एप्लीकेशंस को मिला के फिर धीरे धीरे इंजीनियरिंग में जाती हैं चीजें, फिर वहां जाके समझ में आता है इसका क्या कॉन्सेप्ट बैठेगा। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ एक नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है y इज इक्वल टू x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और क्या लिखा है x इज इक्वल टू 10। अच्छा, एट हमको हमेशा देगा, आगे समझ में जरा निकालो जरा, मगर प्रॉब्लम नहीं है, डेरिवेटिव आना चाहिए। डेरिवेटिव में यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा भाई? मतलब रूल लगेगा क्वोशिएंट रूल। चलो मेहरबानी। अब क्या करें यहाँ पे dy बाय dx, क्वोशिएंट रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल आना चाहिए। तो पहले नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले को बिठाया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 और माइनस x माइनस 1 को बिठाया, इसका डेरिवेटिव 1। डेरिवेटिव हो गया। अब डेरिवेटिव करने के बाद में व्हाट इज दिस? दिस इज x माइनस 2 माइनस x एंड प्लस 1 डिवाइड्स बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x x कैंसिल, सो व्हाट इज, ये माइनस का 1 ही आएगा। चलिए आगे इसके अंदर ये 10 को क्या करना है? बिठा दो भाई, 10 को यहाँ बिठा दे। तो वो क्या करना है, ऐसे ये dy अपॉन में dx है, इसके आगे ऐसे घूंघट लगाना, मतलब क्लोज ब्रैकेट लगाना, और x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना लिखना, 10 लिखना। ये माइनस 1 अपॉन कितना 10 माइनस 2, 8 का कितना निकला स्क्वायर 64, और ये क्या निकला, इसको लिख देना भैया SOT, मतलब ये भी आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 निकालो। क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक छोड़ दें, 3 और 4 छोड़ दें, 5 करते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन। 3 और 5 आप लोग अपने लिए सेम है, नॉर्मल है, मतलब सेम ही है, डेरिवेटिव करके पॉइंट डालना है बस। तो क्वेश्चन कौन सा लेते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा पैरामेट्रिक फंक्शन आ गया। अब पैरामेट्रिक दिखा रहा था, आपको याद है? पैरामेट्रिक से याद तो फिर नहीं होगा, बस हाँ बोल देगा। चल क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 5, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। ये x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, और ये कितना दिया? थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये फंक्शन डिफाइंड है, dy बाय dx कैसे निकालेंगे? पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम क्या करते हैं, ये दलाल है बीच में थीटा ना, थीटा दोनों को लिंक करता है, जो कमीशन एजेंट जो दोनों को ये x और y को लिंक करेगा। तो एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, और एक होता है पैरामेट्रिक फंक्शन, जहां पर x y अलग अलग होते हैं और उनके बीच में कनेक्शन होता है थीटा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? थीटा इज अ पैरामीटर, पैरामीटर। तो थीटा इज अ पैरामीटर, तो हम पहले करेंगे DWRT थीटा। चलिए तो ये निकला dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू 3a cos स्क्वायर थीटा। देखो डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट पे आगे आएगा, 2 बचेगा ऊपर, पावर कम कर दी, मगर cos थीटा का क्या करना, इनटू में sin थीटा भी करना ही करना है। ठीक है, अच्छा इसका भी क्या कर दूं मैं, इसका भी कर दो DWRT थीटा। तो ये निकला dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू 3a sin स्क्वायर थीटा, और इनटू sin थीटा का डेरिवेटिव चेन रूल से करेंगे तो cos थीटा भी आएगा, है ना। डेरिवेटिव हो गया। अब क्या करते दोनों को डिवाइड कर देते, है ना, पैरामेट्रिक फंक्शन। तो दोनों को डिवाइड करोगे आप,
तो ये निकला मेरे पास dx by d थीटा, ये निकला मेरे पास dy by d थीटा, दोनों को डिवाइड कर दूं तो दिस विल बी dy by dx, पहले y आएगा, पहले ऊपर वाला आता है ये वाला, इज इक्वल टू 3a, ये कितना निकला sin स्क्वायर थीटा इज मल्टीप्लाई cos थीटा डिवाइडेड बाय 3 ऑफ a, दिस इज cos स्क्वायर थीटा और इनटू sin थीटा। ये अब बोलोगे साहब आपने माइनस लगाया नहीं, इसका माइनस तो लगाया नहीं मैंने, तो उसका माइनस कहाँ आगे लग जाता है, ये आगे लग गया हमारे पास, ठीक है, माइनस रास्ते वाला आगे लग जाता है, ये 3a से 3a कैंसिल, ये एक cos से एक cos कटेगा, ये एक sin से एक sin कटेगा, कितना बचा मेरे पास ये बचा माइनस का, ऊपर बचा sin थीटा और डिनोमिनेटर में कितना बचा मेरे पास cos थीटा, तो ये कितना निकलेगा, दिस इज tan थीटा, तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस का tan थीटा, मगर ये आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि अब अपने इसमें वो नहीं घुसाया, क्या नहीं घुसाया, पॉइंट बिठाना है ना, बिठा दो, कहाँ बिठाओ, हाँ बिठाओ थीटा को, थीटा की जगह, और tan 45 कितना होता है 1, चलो वेरी गुड, देखो आती है फिर तो tan थीटा यहाँ पे लिखना ब्रैकेट में, थीटा इज इक्वल टू एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज इक्वल टू कितना निकला, दिस इज -1, tan थीटा इज पाई बाय 4, तो आपको कितना निकला -1। चलो पैरामीट्रिक फंक्शन आपके पास 5 और 6 पैरामीट्रिक ही हो गए, तो ये एक वैरायटी कौन सी होगी मेरे पास में, फर्स्ट वैरायटी में क्या करते हैं, यहाँ पर हमने क्या करा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन था, तो देखो प्रोसेस क्या याद करना, पहला वाला जब आएगा फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हेन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन, तो आपको डेरिवेटिव करना है, उसमें पॉइंट घुसाना है, और दूसरा वाला क्या लिखवा जरा देखना, फाइंड उल्टा क्या था, फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पढ़ गए POC when COT is either given or indirectly given। हाँ, आइदर डायरेक्टली गिवन और इनडायरेक्ट, और इसका प्रोसेस क्या था जरा पढ़ना, Sir, it's find dy upon dx and then equate it with given slope। तो अब दूसरे वाले में क्या करना है, जो अगली वैरायटी में ले रहा हूँ, मैं शुरू कर ही लेता हूँ, 2-3 इसके भी करा दो, फिर क्लास ओवर कर रहे हैं हम लोग, कि दूसरी वाली वैरायटी में क्या करना है आपको, कि डेरिवेटिव करना है, और डेरिवेटिव करने के बाद में जो डेरिवेटिव आएगा उसको किससे इक्वेट करना है, स्लोप से, और स्लोप आपको क्या होगा, या तो डायरेक्टली गिवन देगा या इनडायरेक्टली गिवन देगा, मगर देगा जरूर, मतलब ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं बनता है कि आपको स्लोप ना दे और फिर बोल दे फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये तो कोई बात ही नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि आप दाल बनाओ और दाल के अंदर दाल ही ना डालो, तो दाल बनाने के लिए भी दाल तो चाहिए ही, तो फाइंड आपको क्या करना है, यदि आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, और इसीलिए मैंने वो 7 पॉइंट लिखवाए, अब वो 7 पॉइंट आपके काम आएंगे, ठीक है, 7 पॉइंट आपने जो करे तो वो भी काम आएंगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7th क्वेश्चन पढ़ना क्या है, Find points and measure tangent to the curve y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to the x-axis। अच्छा, कर्व दिया है, कर्व मतलब जो गोला है या सर्कल है या क्यूब है, क्योंकि टेंजेंट हमेशा किसी कर्व का होगा, बिना कर्व का तो नहीं होगा, टेंजेंट आपको यदि है तो उसमें कर्व तो होगा ही होगा, तो एक कर्व दिया है, तो कर्व का पहले क्या कर ले, डेरिवेटिव कर ले। अच्छा, अब इसमें देखो स्लोप दिया है कि नहीं दिया है, पहले ध्यान से देखो क्वेश्चन में, स्लोप दिया है कि नहीं दिया, ध्यान से देखो, स्लोप दिया नहीं, देखो बेटा क्वेश्चन दिया होगा या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पक्का दिया होगा क्वेश्चन, पैरेलल टू एक्स, हाँ घुमा के दिया है, घुमा के, डायरेक्टली नहीं है, घुमा के दिया है, डायरेक्टली अब क्या बोला, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है 0, तो इसका भी स्लोप कितना होगा 0, क्योंकि पैरेलल है तो क्या होगा, स्लोप्स इक्वल होंगे, तो आपको पहले डेरिवेटिव करना है, ठीक है, आया समझ में, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, और ये मेरे पास में टाइप 2 में ले रहा हूँ, दिस इज टाइप नंबर 2, जहां पर क्या करना है, फाइंड द when it is given indirectly or directly। when it in slope when the slope is given directly or indirectly। चलो तो कर्व मेरे पास में क्या है, कर्व है मेरे पास में this will be y is equal to में x cube माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस में 7। अच्छा, अब इसमें पहला काम क्या कर दो भैया, पहला काम कर दो dy by dx, बोलो कितना निकला 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9, डेरिवेटिव कर दिया। अब क्या लिखे, सिंस हम लिखेंगे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू टेंजेंट इज पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, हमें बताना पड़ेगा टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। आप हल्का सा एक इमेजिन कर लो, इस तरह से कोई कर्व है और ये इसका टेंजेंट है, और टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका स्लोप कितना होता है 0, तो इसका भी स्लोप कितना होगा 0 होगा। तो ये अच्छा, अब ये जो dy बाय dx है ये क्या होता है पता है, ये होता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, अच्छा एसओटी होता है। आप यदि मतलब मैं तो ये बोलूंगा कि डेरिवेटिव की जो ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन मतलब डेफिनेशन है, डेरिवेटिव आप लोग इतने दिन से करे जा रहे हो प्रोडक्ट रूल पोर्शन रूल, बट डेरिवेटिव का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि डेरिवेटिव होता की है मतलब होता क्या है, तो वो किसी भी कर्व पे, वही है डेफिनेशन, किसी भी कर्व पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट का जो स्लोप होता है उसे हम डेरिवेटिव बोला जाता है। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम बात करें कि डेरिवेटिव क्या है, व्हाट इज डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ कर्व। ये एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, देखना आप मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर हमने डाल रखा है उसमें, ये पॉइंट है उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब यहाँ मैंने क्या बोला, उसको किससे इक्वेट करूं मैं, अब ये बिठाना नहीं भाई, यहाँ जीरो को बिठा मत देना, देयरफॉर यहाँ क्या लिखो, देयरफॉर द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अच्छा अभी 0 को यहाँ बिठाना है कि इक्वेट मतलब इक्वेट करना है, इक्वेट, हाँ ये अंतर है ध्यान रखना। उसमें क्या करते थे, अच्छा बिठाते किसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। ये 0 क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, सबसे बड़ा यहाँ पर एसओटी है, हाँ ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अरे क्या बात है, सबसे बड़ा गड़बड़ यहाँ बच्चे यही करता है, वो क्या करता है 0 बिठा देता, आंसर 9 0 बिठा देगा बोले आंसर 9 नहीं 0 से इक्वेट करना है। चलो सो 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, 3 से डिवाइड करा, x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 8th क्लास, x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस x और माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकाला तो x माइनस का 3 प्लस का 1 कॉमन निकाला तो x माइनस का 3, x माइनस 3 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू कितना निकला माइनस का 1। तो ये 3 निकला है और ये कितना निकला 1 निकला है आपका, क्या निकला ये पोक निकले, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसने बोला भाई था फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट। तो जो पॉइंट आता है वो जोड़े में आता है ना x और y, कि अकेला x ही आता है भाई, जूते भी जोड़े में आते हैं, हैंड ग्लव्स भी जोड़े में आते हैं, तो कोऑर्डिनेट भी जोड़े में आएगा, जोड़े में आएगा तो x निकाल के छोड़ देंगे, इसका दूसरा पार्ट y भी निकालेंगे, y भी निकालेंगे। हाँ ये आंसर नहीं है, हाँ वैल्यू पुट कर देंगे उसमें। अब बता कहाँ पुट करें, इसमें 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस, ये जो कर्व है मैं हल्का से रफली स्केच बनाया है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान ले इसका कितना, ये 3 है, तो 3 y है, और दूसरा वाला कौन सा -1 y, तो ये पॉइंट किस पर लाई कर रहा है, कर्व पे लाई कर रहा है ना, तो कर्व पे सेटिस्फाई करो, ये कर्व है, ये जो कर्व की इक्वेशन है ना, जो आपका कर्व है, कर्व, अब कर्व की जात हमें नहीं मालूम है कि वो पैराबोलिक है या क्यूबिकल है या सर्कल है या हाइपरबोलिक है, वो जो भी बोलिक है, हमें तो मालूम ये कर्व है। कर्व एक मतलब वो कहीं ना कहीं टर्न कर रहा है, कर्व है, और कर्व पे टेंजेंट होगा, ठीक है। तो हमें ये जो पॉइंट कहाँ डालने, भी ये कर्व में डालना, ठीक है। तो कर्व में डाल दो, तो y इज इक्वल टू व्हाट इज दिस x क्यूब, 3 डालो, हमें कितना है, दिस इज 3 का क्यूब माइनस में 3 इनटू में दिस विल बी 3 का स्क्वायर माइनस में 9 और इनटू में 3 और प्लस में 7, देखना कितना आंसर आया भाई, ये 27 तो निपट गए, ठीक है, ये खत्म कर लो। ये एक और 27 आया, -20 आया, हाँ -20, तो कितना निकला y इज इक्वल टू, इसका निकला -20। अब दूसरे वाले का भी निकालो, -1 का भी निकालो, तो -1 का निकालें तो फिर से लिखें y इज इक्वल टू -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 और प्लस में 7, देखो निकाल कितना है -1 आएगा 2 3 -3 प्लस 9 और प्लस 7 4 3 12, y इज इक्वल टू कितना निकला 12 निकला, तो कितना निकला आंसर -1, 12। तो 2 पॉइंट आया, एक पॉइंट कौन सा निकला, एक साथ मेरे पास निकला 3 पे आया 20, 20 प्लस था माइनस था, ये माइनस था क्योंकि ये माइनस, हाँ ठीक है। एक आया 3 माइनस का 20 और दूसरा कौन सा निकला -1, 12, ये क्या निकले मेरे 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो ऐसा हो सकता है कि 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, हो सकता है। एक टेंजेंट, एक कर्व जो है ना, मैं थोड़ा इमेजिन करवा दूं, एक नहीं मतलब ये कर्व है, ये ऐसा कर्व है भाई। अब ये कर्व आपका घूम रहा है, घूम रहा है आपका, जो भी घूम आपका कर्व है। अब ये टेंजेंट जो है आप देखिए ध्यान से,
कई बार ऐसा होता है कि एक टेंजेंट आपका मल्टीपल हो जाएगा ना, वो 2-3 जगह हो सकता है, तो ये आपका इस तरह से हो सकता है, देखो 2 जगह टेंजेंट आ गए, तो 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आ सकते हैं आपके पास में, तो 2 का 3 भी आ सकते हैं, तो वो कई बार ऐसे क्वेश्चंस निकले यहाँ पर 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आएंगे, मगर सबका स्लोप एक ही रहेगा, और वो कितना है मेरे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0 यहाँ इस वाले केस में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 चलिए, चलो जरा रीड कर लें एक बार क्वेश्चन नंबर 8 बन क्या है। Find a point on the curve y is equal to x minus 2 का whole square at which the tangent is parallel to the chord joining the points 2, 0 and 4, 4. अच्छा पॉइंट आपको निकालना है, अब मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा हर जगह यहाँ पर कि क्या एसओटी गिवन है कि नहीं गिवन है। Yes sir. अच्छा वो तो मालूम है कि बोले सर आपने बोला है तो होगा ही होगा, अब डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली? Indirectly. इनडायरेक्टली। अच्छा अब बताओ कैसे निकालेंगे स्लोप यहाँ पे। थोड़ा सा एक हल्का सा इसका स्केच इसका भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये चॉर्ड है, चॉर्ड मतलब कॉर्ड है, और ये टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, और कॉर्ड को जोड़ने वाले पॉइंट कौन से हैं, दिस इज 2, 0 और ये कौन सा दिया मेरे पास 4, 4। अच्छा अब देखो जरा पॉइंट एक एक 1 बाय 1 याद करते, 7 पॉइंट हमने किए थे ना। स्लोप निकालने का तरीका नंबर 1 m = tan थीटा, दूसरा क्या था y2 - y1 x2 - x1, तीसरा क्या था कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y का नेगेटिव। यहां कौन सा लग रहा है y2 - y1 अपॉन x2, बिकॉज़ 2 पॉइंट है ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इसका स्लोप आपका ये AB का जो स्लोप है, देखो ये निकल जाएगा AB का स्लोप, ये निकल जाएगा, दोनों लाइन क्या पैरेलल है, तो इसका स्लोप भी सेम होगा टेंजेंट का m1 = m2। अब इसका डेरिवेटिव करके मैं क्या करूंगा, बिठाऊंगा कि इक्वेट करूंगा? इक्वेट नहीं बिठाओगे, इक्वेट करेंगे, टेंजेंट जो निकलेगा उसको इक्वेट करेंगे, दूसरा वैरायटी चल रहा है, बिठाना नहीं इसके अंदर। अच्छा हाँ तो पहले क्या कर लो, पहले आप निकाल लो, पहले यहाँ निकाल लो आप स्लोप ऑफ चॉर्ड, नाम रख लिया हमने AB है ना, स्लोप ऑफ चॉर्ड मतलब कॉर्ड AB, तो क्या निकलता है भैया फॉर्मूला y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, तो निकालो कितना निकला 4 - 0 4 - 0 एंड 4 - का 2, तो कितना निकला 4/2, दैट इज इक्वल टू 2, ये आपका हो गया 2 2 2 x इज इक्वल टू 2, क्या निकला स्लोप ऑफ कॉर्ड निकला। अब क्या लिखूं मैं, सिंस द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट वो भी कितना निकलेगा आपका 2 आएगा, एसओटी कितना निकला आपका 2। चलो इसका डेरिवेटिव करें, वरुण डेरिवेटिव क्या करें, उतरेगी इसकी ना उतरेगी, उतारनी पावर बिना लॉग के है ना, लॉग लेने की जरूरत नहीं है, ये तो नंबर है वैसे ही आ जाएगा डेरिवेटिव। ये कितना हो गया x - 1, पावर हमने नीचे कर दी। अच्छा अंदर चेन रूल क्या लगेगा इसका, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0, सॉरी 2 है, 2 था 1 था, देखना क्वेश्चन में 2 है। अच्छा अब पावर यहाँ 1 बची और इनटू चेन रूल का कितना निकला 1। अच्छा अब ये 2 को यहाँ बिठाओ या इक्वेट करो, इक्वेट, हाँ वेरी गुड। चलो तो यहाँ क्या कर दो, अब यहाँ पर आप इक्वेट कर दो, 2 = 2 ब्रैकेट में x - का 2, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे 1, x - 2 आपने यहाँ 0 में दिया होगा आई गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स मतलब बच्चा क्या गलती करता है आ जाता है, ये 0 नहीं होता, काटने में क्या 1 बचता है, हम डिवाइड कर रहे हैं माइनस नहीं कर रहे हैं। तो ये कितना निकला x = कितना निकला 3 आया, 2 वहां से आया वैसे। हां ये 2 बेटा हमने इक्वेट किया ना। अच्छा ठीक है जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ 4 बार से बोल दिए, स्लोप को बिठाओ कि इक्वेट करो, इक्वेट, हाँ तो इक्वेट ही तो करा, क्या परेशानी है। ठीक है चलो x = 3 आया। अच्छा इसका जोड़ा दूसरा वाला y कैसे निकलेगा, तो आप इसको उठा के यहाँ डालो जल्दी से ये कर्व के अंदर, तो दिस इज y = 3 - 2 का होल स्क्वायर एंड y = कितना निकला 1, तो व्हाट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना निकला मेरा, दिस विल बी 3, 1, ठीक है, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा अब सोचो इसके बाद में क्या एसओटी निकल गया ना आपका स्लोप, ये आपका m है और ये क्या आपके पास में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब क्या करना होगा, आगे जो क्वेश्चंस करेंगे 4 नंबर में क्या करेंगे, बोलेंगे अब इसके टेंजेंट की इक्वेशन भी निकाल दो, तो वहां पे कौन सा लगा दूंगा मैं 1.4 ओपीएफ लगा दूंगा, क्योंकि स्लोप भी मिल गया और पॉइंट भी मिल गया। अब क्या निकाल सकते हैं हम इसके अंदर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कैसे y - y1 = m × x - x1, ऐसे आपका स्लोप भी निकल जाएगा, ठीक है।
ये दो वेराइटियां आप लोग प्रैक्टिस करो अगली क्लास में, क्योंकि ये 1 मार्कर और 2 मार्कर में आएगा। अगली क्लास में मैं 4 नंबर वाले क्वेश्चंस है वो लूंगा, बट हाँ इनके बिना वो नहीं कर पाओगे। ये थ्योरी आपको लिखना, मैं तो बोलूंगा 2 बार थ्योरी लिखो करना, अगर 2 बार थ्योरी लिखो। मैं बोल रहा हूँ बार बार दोबारा री का मौका नहीं मिलेगा अपने को, टाइम लिमिटेड ही है। अब टाइम क्या है, दिस इज जून, अब जून चल रहा है आपके पास में, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक 5 महीने कोर्स कंप्लीट करना है। अभी तो फिर भी 5 महीने का टाइम है, सपोज करो नवंबर होता तो फिर क्या हालत होती। तो आप ये मत सोचना कि रीटेक होगा अगली बार कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे, नहीं होगा, टाइम ही नहीं है। रिस्क वाला काम है, फिर साल खतरे में आ जाएगा, मतलब नहीं हो फिर। तो हाथ तो कुछ नहीं लगना है, 10 मिनट में थ्योरी 2 बार लिखो, साल भर की टेंशन खत्म। साल भर तू दुनिया को सिखाएगा, देखना टेंशन होता है तेरे को। और करते हैं मेरे बच्चे ऐसे ही करते हैं, साल भर दुनिया को सिखाओ टेंशन नॉर्मल। उनको कॉन्सेप्ट, उनको पता है क्या होता है, क्वेश्चन बच्चों को करना आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। क्वेश्चन करना आ जाएगा, हाँ ठीक है अल्लाह भाई देख कौन सा करना है, अब उसके पीछे कोई क्वेश्चन पूछ लो, भाई ये 2 इक्वेट क्यों किया, एसओटी, हाँ एसओटी है ना, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, डेरिवेटिव आपका निकलता है। तो ये सब चीजें आपको करते हो, थ्योरी 2 बार लिखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस में 4-5 ही क्वेश्चन करने के लिए, सबके लिए ध्यान रखना, सबके लिए थ्योरी को 2 बार लिखना है ताकि वो साल भर की टेंशन खत्म हो जाए। और 4-5-6 क्वेश्चन जो ये हैं 8-10 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो बाय, सी यू।